सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक शरारती लेकिन प्यारा लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। मोनू को सबसे ज्यादा पसंद था दादी के हाथ का आम का अचार। दादी का अचार पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन दादी हमेशा मोनू से कहती थी, रसोई में रखा बड़ा वाला मटका बिना पूछे कभी मत खोलना। मोनू हर बार हंसकर बात टाल देता, लेकिन उसके मन में हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती कि आखिर उस मटके में ऐसा क्या खास है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मोनू को भूख लगी, इसलिए वो चुपके से रसोई में पहुंच गया। अंधेरे में भी उसे कोने में रखा बड़ा मटका हल्की हरी रोशनी से चमकता दिखाई दिया। मोनू धीरे धीरे उसके पास गया और डरते डरते ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, चमकदार हरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और मीठी खुशबू हवा में घुल गई। तभी मटकी के अंदर से एक पतली सी आवाज आई, एक अचार खाओ और जादू पाओ। मोनू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसने धीरे से अचार का एक छोटा टुकड़ा उठाकर खा लिया। अचार खाते ही अचानक उसके कान लंबे हो गए, नाक लाल हो गई और वो हवा में तैरने लगा। मोनू डर के मारे चिल्लाया और सीधा छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा। तभी रसोई की चम्मच अपने आप नाचने लगी, बर्तन गाना गाने लगे और अचार का मटका जोर जोर से हंसने लगा। मोनू को समझ आ गया कि ये कोई साधारण अचार नहीं, बल्कि सचमुच जादुई अचार है। अगले दिन जब दादी ने रसोई की हालत देखी तो वे सब समझ गई। उन्होंने मोनू को बैठाकर बताया कि बहुत साल पहले एक जादुई बावर्ची ने ये अचार बनाया था। इस अचार को खाने वाले को अलग अलग शक्तियां मिलती थी, लेकिन अगर कोई लालच करता तो यही जादू मुसीबत बन जाता था। अब मोनू खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो रोज थोड़ा थोड़ा अचार खाने लगा। कभी वो हवा में उड़ने लगता, कभी जानवरों की भाषा समझने लगता। एक दिन घर की बिल्ली उससे बोली, आज दूध कम मिला है। तो दूसरा दिन तोता उससे गांव की खबरें बताने लगा। मोनू इन जादुई ताकतों का खूब मजा लेने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि मोनू के पास कोई जादुई शक्ति है। उसी गांव में कालू राम नाम का एक लालची बनिया रहता था। जब उसे जादुई अचार के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर ये अचार उसे मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। एक रात वो चुपके से मोनू के घर में घुस गया। जैसे ही उसने मटकी को छुआ, मटका जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर मोटा चोर। ये सुनते ही पूरा घर जाग गया। कालू मोटा चोर, ये सुनते ही पूरा घर जाग गया। कालू राम डरकर भागने लगा, लेकिन जादुई अचार के टुकड़े हवा में उड़ते हुए उसके पीछे पड़ गए। पूरा गांव ये नजारा देखकर हंसने लगा और कालू राम किसी तरह जान बचाकर भागा। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब मोनू ने एक दिन लालच में आकर बहुत ज्यादा अचार खा लिया। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी और पूरा घर हिलने लगा। जादुई मटका हवा में उठकर चमकने लगा। तभी दादी की पुरानी किताब अपने आप खुली और उसमें से आवाज आई, अगर जादुई अचार का लालच बढ़ गया तो पूरा गांव अचार में बदल जाएगा। ये सुनकर मोनू डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए दादी के पास गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी होता है। फिर दादी और मोनू ने मिलकर उस जादुई किताब में लिखा मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे हवाएं शांत हो गई, आसमान साफ हो गया और मटके की चमक भी गायब हो गई। जादुई अचार का असर खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद मोनू फिर से सामान्य बच्चा बन गया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सीख हासिल की। उसे समझ आ गया कि